हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि किसी कंपनी के यहाँ सर्च होती है और उसके डायरेक्टर्स की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है और उन स्टेटमेंट के बेसिस पर यदि वो डायरेक्टर्स कुछ अपनी इनकम को डिस्क्लोज भी कर देते हैं, लेकिन असेसिंग ऑफिसर के पास उससे रिलेटेड कोई भी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं है, तो क्या खाली उन स्टेटमेंट के बेसिस पर असेसी का एडिशन किया जा सकता है? ये पॉइंट इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम में ये देखा जाता है कि जब असेसमेंट की जाती है तो असेसिंग ऑफिसर किसी थर्ड पार्टी की स्टेटमेंट, जहां पर वो स्टेटमेंट की कॉपी भी असेसी को प्रोवाइड नहीं कराई जाती और जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है उसको जनरली प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल होगा जब किसी ने कोई स्टेटमेंट दी है। तो क्या ऐसे केसेस में जहां पर रेवेन्यू के पास कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं है और इवन कंपनी के डायरेक्टर्स ये स्टेटमेंट देते हैं कि उन्होंने एकोमोडेशन एंट्रीज ली हैं, तो क्या खाली उन स्टेटमेंट के बेसिस पर असेसी का एडिशन किया जा सकता है? यही इशू ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक केस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस पवित्रा रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड के केस में डिसाइड की। ये केस 481 ITR पेज नंबर 663 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 29 मई 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 11-12 से रिलेटेड है। एक जे ग्रुप ऑफ कंपनीज था, उनके यहाँ सर्च हुई। जे ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो मेन बंदे थे उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई और उसी की अवज में जो असेसी कंपनी है उसके डायरेक्टर्स की भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई। ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट डायरेक्टर्स ने कहीं ना कहीं ये एडमिट किया कि जो कंपनी की बुक्स में 325 करोड़ रुपया एडवांस अगेंस्ट प्रॉपर्टी खड़ा है, ये उन्होंने कैश देकर के चेक लिए हैं और ये उनकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम है जिनको उन्होंने अपनी स्टेटमेंट के द्वारा डिस्क्लोज भी किया। रेवेन्यू के पास कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं था। रेवेन्यू ने जो जे ग्रुप ऑफ कंपनीज के यहाँ सर्च हुई थी उसकी जो स्टेटमेंट थी, जो रिकॉर्ड की थी, वो भी एसएससी को प्रोवाइड नहीं की थी और एसएससी के कहने पर कि एसएससी को जो जे ग्रुप ऑफ कंपनीज के यहाँ स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है उनका क्रॉस एग्जामिनेशन दिया जाए, वो भी प्रोवाइड नहीं किया था। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने खाली डायरेक्टर्स के डिस्क्लोजर पर और उनकी स्टेटमेंट के बेसिस पर उस 325 करोड़ रुपए का अनडिस्क्लोज्ड इनकम मानते हुए सेक्शन 68 के अंदर एडिशन किया, जिसको सीआईटी अपील ने भी कंफर्म किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो असेसी का ये कहना था कि खाली स्टेटमेंट के बेसिस पर एडिशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो नोटिस भेजा गया था प्रेजेंट केस में वो सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर भेज के एसएससी का असेसमेंट किया गया था और एसएससी का ये भी कहना था ट्रिब्यूनल के सामने पहली बार कि जो एसएससी की असेसमेंट है वो सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 में ना करके सेक्शन 153C में होनी चाहिए। जब ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को सुना तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में जो सेटिस्फेक्शन नोट है वो एक मैकेनिकल तरीके से रिकॉर्ड किया गया है। जो जे ग्रुप के ऑनर की स्टेटमेंट एसएससी को प्रोवाइड नहीं की गई है, उनको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका नहीं दिया गया है, तो ऐसे केस में ये प्रिज्यूम नहीं किया जा सकता कि असेसिंग अथॉरिटीज के पास जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है वो होगा और खाली स्टेटमेंट के बेसिस पर एडिशन नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, इस केस के जो क्लिंचिंग फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि एसएससी कंपनी की एडिशन हुई, एसएससी कंपनी के डायरेक्टर्स ने ही ये स्टेटमेंट दिया, लेकिन इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल के अभाव में उस एडिशन को ट्रिब्यूनल ने डिलीट किया, जिसको ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कंफर्म किया। ये केस हमारी असेसमेंट्स के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रोजाना ये देखने को मिलता है कि असेसिंग अथॉरिटीज किसी थर्ड पार्टी की स्टेटमेंट के बेसिस पर एडिशन करते हैं। उन स्टेटमेंट्स की कॉपी भी कई बार प्रोवाइड नहीं की जाती, या जो कॉपी प्रोवाइड की जाती है उन स्टेटमेंट्स में एसएससी का दूर दूर तक नाम नहीं होता। जो खाली एक फैक्ट ये होता है कि जो वो एंट्री ऑपरेटर्स कुछ कंपनीज का जो नाम लेते हैं, उन कंपनीज से यदि एसएससी की कोई छोटी मोटी ट्रांजैक्शन भी होती है तो खाली उसके बेसिस पर सारे अमाउंट्स को
सेक्शन 68 या 69 में एड बैक कर दिया जाता है। तो प्रेजेंट केस में स्टेटमेंट ना देने के अभाव में, क्रॉस एग्जामिनेशन के अभाव में और इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल के अभाव में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को अपील रखा जिसने एसएससी के एडिशंस को डिलीट किया था। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस पवित्रा रियलकॉम प्राइवेट लिमिटेड और ये केस 481 ITR पेज नंबर 663 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 29 मई 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।